वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आएगी मोदी सरकार। वन नेशन वन इलेक्शन आने से पहले तिलमिलाए पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम ने क्यों कहा इसे लागू करना नामुमकिन। देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट है। इसी सिलसिले में अब कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का कहना है कि एनडीए सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वे इसे लागू कर पाए। उन्होंने कहा कि इसे लागू करने के लिए कम से कम 5 संशोधनों की जरूरत पड़ेगी और ये कि प्रधानमंत्री मोदी के पास इसके लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। क्या कुछ और कहना है कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का, एक बार जरा खुद सुनिए। One nation, one election is not possible under the present constitution. It requires at least 5 constitution amendments. And Mr. Modi does not have the majority to bulldoze those constitution amendments in either the Lok Sabha or the Rajya Sabha. Therefore, I've seen some senior person of the BJP has anonymously briefed all the newspapers stationed in Delhi, and all the newspapers today carry the headline, "One nation, one election will be implemented in this term. And that's what Mr. Modi said when he passed the farm laws. But the farm laws were withdrawn. There are greater constitutional obstacles to the one nation, one election. It is not possible. And anyway, the India bloc is totally opposed to the one nation, one election. जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर वो निशाना साधते नजर आए। कह रही है कि मोदी सरकार द्वारा मार्च तक वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की जो खबरें हैं ये वर्तमान संविधान के तहत संभव नहीं है। मसलन पीएम मोदी ने पिछले महीने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में इस मुद्दे पर जोर देते हुए कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। चिदम्बरम ने संविधान में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के क्रम में 5 संशोधनों की जरूरत पर बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी के पास इन संशोधनों को पेंशन करने के लिए ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा में बहुमत है। उन्होंने कहा कि यह मुमकिन नहीं कि इंडी ब्लॉक जो है ये मुमकिन नहीं है और इंडी ब्लॉक पूरी तरह से इसके खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस पर आरक्षण समाप्त करने के आरोपों पर चिदम्बरम ने कहा कि हम आरक्षण समाप्त क्यों करेंगे, हम ही तो आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करने और जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आरक्षण आबादी के हिसाब से होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जो कुछ भी कहते हैं उस पर विश्वास मत करिए। अब ऐसे में आपको बता दें कि पी चिदम्बरम जो ये बातें कह रही हैं या फिर क्योंकि विपक्ष के भी कई नेताओं का इस पर बयान भी है कि मोदी सरकार नहीं ला पाएगी क्योंकि सुगबुगाहट है। कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है अभी कुछ ही दिनों के अंदर इसे एक बिल के तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन को पेश किया जाएगा। और अगर हम बात कर ले आंकड़ों की तो राज्यसभा और लोकसभा में, तो राज्यसभा में भी अब जिस तरीके से गणित बैठा है तो बीजेपी के लिए राह आसान हो गई है। उनके पास पावर राज्यसभा में ज़्यादा है और लोकसभा में भी है। और राज्यसभा में कई बार आपने देखा है कि वोटिंग में कई सारे क्रॉस वोटिंग्स होती है, लोकसभा में भी क्रॉस वोटिंग्स जो है देखने के लिए मिलती है। ऐसे में कोई बिल पास कराना कभी भी इनके लिए बहुत मुश्किल भरा नहीं रहा है। बहुत सारे अहम बिल भी पास हुए हैं। अब कुछ अहम और बड़े बिल जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई बार वकालत कर चुके हैं और इसे लागू करने की बात कह चुके हैं, इसे भी अब आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बता दें आपको कि हाल ही फिलहाल में कुरुक्षेत्र में एक रैली में पीएम ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस शाही परिवार आरक्षण समाप्त करना चाहता है, जिसका जवाब देते हुए चिदम्बरम ने कहा था कि कांग्रेस कभी भी आरक्षण समाप्त नहीं करेगा, इसका समर्थन करती रहेगी। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो है इस मामले को लेकर, यानी अगर कांग्रेस के नेताओं की भी हम बात कर ले तो ये जाति जनगणना को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार घिरते नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर हम चिदम्बरम जी की बात करें तो चिदम्बरम ने भी ये बातें जो है साफ तौर पर कही है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये नामुमकिन है। मोदी जी को इसके बारे में जानकारी नहीं है, मोदी को इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन साफ तौर पर जब आंकड़ों की बात आती है तो राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में ही एनडीए का अपर हैंड है और कहीं ना कहीं कई सारे बड़े बिलों को इसी कार्यकाल में, यानी मोदी के ये 3rd कार्यकाल में इसे आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और कई सारे महत्वपूर्ण बिलों को पास कराना जाएगा। जैसे कि वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ जो बिल है, इसे लेकर भी काफी चर्चा हुई और अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी लगा
लगातार अगर आप कहेंगे कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने इसकी वकालत की है। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य नेताओं ने भी वन नेशन वन इलेक्शन की इस थ्योरी पर जोर दिया है। तो लगातार कांग्रेस इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रही है। चिदम्बरम के बाद कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी इस वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को जो है नकार दिया है और ये कह रही है कि नहीं, ये लागू नहीं हो पाएगा। कितने वक्त से ये कह रही है, लेकिन आज तक क्या लागू किया इन्होंने? ये सिर्फ कहते रहते हैं, पहले इसे लागू तो करने दीजिए। क्या कुछ कह रही है कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे, जरा एक बार आप खुद सुनिए। अरे 10 साल से सुन के आ रहे हैं ना, लेट देम डू इट। हु इज टेलिंग नो? They are only conducting elections. They are only conducting Operation Lotus, and they are only asking one nation, one election. So let them first answer what are the petitions lying there. Then let them come to public. जैसा कि आपने प्रियंक खड़गे को सुना, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बीजेपी द्वारा कहा जाता है और कई समय से ये कह रही है, लेकिन इसका ड्राफ्ट कहाँ है? ड्राफ्ट लेकर आएंगे तो फिर हम इस चीज को मारेंगे। वहीं इस मामले को लेकर आरजेडी नेता मनोज झा का भी बयान है। क्या कुछ कह रही है वो, जरा सुनिए। नहीं, देखिए, डिबेट और डिस्कशन तो इस पर हुआ नहीं। एक कमेटी बना दी गई, मसौदा क्या है आज तक हमें नहीं पता, देखेंगे जब पार्लियामेंट में आएगा। लेकिन कमाल की बात, एक फेज में चुनाव नहीं करा पाते हो। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है। कई सारे मसले हैं। 1960 ईस्वी तकरीबन 62 तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। फिर क्या हुआ? फिर यूं हुआ कि राज्यों की विधानसभाओं में एक पार्टी का जो प्रभुत्व था वो टूटना शुरू हुआ। अब क्या करेंगे? चुनाव किया मान लीजिए एक साथ, वहां मेजॉरिटी नहीं आई या आई तो फिर कुछ लोग क्रॉस ओवर कर गए, सरकार गिर गई, तो वो तो फेल हो गया वन नेशन वन इलेक्शन वही। तो मैं ये जो वननेस के साथ ऑब्सेशन की तरह है ना, ये मैं समझता हूं बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है। वैसे भी ये देश अनेकता में एकता का देश है। ये जो वन नेशन, उस चक्कर में जीएसटी का कबाड़ा करके रख दिया। अब वन नेशन वन इलेक्शन, तो साहब पहले अपने सामर्थ्य को देखना चाहिए, हकीकत को देखना चाहिए। 60 दशक में क्या हुआ उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, वरना आप मालिक मुख्तार हैं, करिए जो भी करना है। जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें बीजेपी द्वारा कही जाती है। इस तरीके के बिल जो है लाने की बात उनके द्वारा कही जाती है, क्योंकि असल मुद्दों पर ये फोकस नहीं करते हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय का भी बयान है। क्या कुछ कहना है अजय राय का, जरा सुनिए। एक वन नेशन वन इलेक्शन, अभी आप देखिए 4 स्टेट का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए। अभी आप देखते हरियाणा और जम्मू कश्मीर हो रहा है, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का माहौल बना लेंगे, झारखंड का, तब वहां कराएंगे। सारे बाई इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। सब स्टेट के हो गए, यूपी बचा हुआ है और स्टेट के बचे हैं शायद, तो वहां माहौल लग रहा है कि नहीं खराब था, तो उसको बाद में अपने अनुसार कराएंगे। तो ये केवल और केवल प्रोपेगेंडा वाली बात करते हैं, कैसे लोगों का डाइवर्ट हो दिमाग। जनता समझ चुकी है। जनता भारतीय जनता पार्टी को अब काफी लंबे समय तक आराम करने के दिशा में दिखाई दे रही है। जनता इनको आराम कराएगी। अजय राय को भी सुना आपने। कांग्रेस एक सुर में यही बात कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी गलत है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इन्होंने एक साथ ये क्यों नहीं जम्मू कश्मीर का चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ करा देते हैं। लगातार घूमवा फिरा कर जो है ये बात हरियाणा चुनाव पर लेकर आ रही है और ये कह रही है कि अभी इनके पास मौका था, अभी कर लेते, अभी 2 जगहों के चुनाव करा लेते। महाराष्ट्र में जो है इनकी जो है कमजोर है, वहां पर चुनाव जो है एक साथ करा लेते। लेकिन जब ये चुनाव निकल जाएंगे तो उसके बाद ये इसे लेकर आने का काम करेंगे। वो इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का भी बयान है। क्या कुछ कहना है संदीप दीक्षित का, जरा सुनिए। साहब, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, और मुझे लगता है ज़्यादातर जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो तो उसके समर्थन में नहीं है। ना इसका कोई लोकतंत्र पे कोई सकारात्मक असर पड़ता है और ना काम पर। ये कहना बहाना है कि हम काम नहीं कर पाते क्योंकि चुनाव हैं। आप हाँ, 2 कोई सड़क बननी हो, कोई छोटा मोटा टेंडर हो, वो सब नहीं हो सकता। बड़े काम सारे होते हैं, क्योंकि नीतिगत काम जो होते हैं, जो बड़े बदलाव लाते हैं, वो लंबे तौर पे किए जाते हैं। ये जो ओछी सोच रखने वाले, सिर्फ वोट की तरफ ध्यान देने वाले, ये फ्री में कर दिया, वो रेवड़ी बांट दी, ये छोटा काम कर दिया, उनके लिए ये होता है एक वन नेशन वन इलेक्शन। बाकी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वन नेशन वन इलेक्शन केवल एक बहाना है। भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी नीति तो उसूल पे बनती है ना। अभी आपके पास मौका था हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ कराने। महाराष्ट्र में इनकी हालत पतली है बीजेपी की, सबको मालूम है। 20-25 सीटों से ज़्यादा नहीं आ रही। सबको मालूम है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो है वो सरकार बनाने जा रहा है।
इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वहाँ इन्होंने एक छोटा सा पैंतरा खेला, वो महिलाओं को जो हर महीने 1500 2000 देने का, और इनको ये लगता है उससे हो सकता है चुनाव में कुछ थोड़ा मोटा परिवर्तन आ जाए। तो क्योंकि वहाँ आप चाहते हैं कि महिलाओं के खाते में 2-3 महीने पैसा आता रहे, जिससे मतलब एक लालच दे के आप वहाँ के वोटर का वोट खींच सकें, रिजल्ट तब भी हारेंगे वो अलग बात है। तो उसके लिए तो कोई यही इलेक्शन एक साथ करा सकते हैं, उसके लिए तो आप कराना नहीं चाहते। तो जहाँ आपकी सुविधा अनुसार है वहाँ वसूल चलता है, जब आपकी सुविधा के अनुसार नहीं है तो कोई वसूल नहीं है। तो जैसा कि आपने संदीप दीक्षित को सुना, उन्होंने कहा कि जहां पर बीजेपी कमजोर होती है वहां पर बीजेपी चुनाव अपने हिसाब से लेट से देर से कराने का काम करती है, लेकिन जहां पर मजबूत होती है फिर वहां पर वो कहती है कि वन नेशन ले आएंगे, वन इलेक्शन ले आएंगे। अपनी सुविधा के हिसाब से चुनाव कराने का काम बीजेपी द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र में और हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के चुनाव ही एक साथ करा ले। जो लोग ये बात कहते रहते हैं कि चुनाव की वजह से काम दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोग कुछ सेक्टर में उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाकी सारे काम जो है वो नॉर्मल तरीके से चलते रहते हैं। तो ये आधार बनाकर वन नेशन और वन इलेक्शन की थ्योरी बनाना सरासर गलत है। तो ऐसे में कई सारे अन्य नेता भी हैं। प्रमोद तिवारी का भी बयान है। कांग्रेस नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, भाजपा जो चारों तरफ से घिर गई है, सरकार महंगाई, बेरोजगारी, जाति जनगणना, देश के सामने बढ़ता हुआ चारों तरफ से एक माहौल, इससे ध्यान हटाने के लिए एक फिजूल की एक्सरसाइज कर रही है। क्या इस सरकार के पास दम और संख्या है कि अगर संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी तो उसे पारित करा लेगी? राज्यसभा की संख्या देख लो, लोकसभा की संख्या देख लो। दूसरी, मैं इतना कहना चाहता हूँ, क्या होगा जहाँ कश्मीर में भी चुनाव हो रहा है, हरियाणा में भी चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाला है, या अभी भी जहाँ संपन्न हुए हैं चुनाव, उनका क्या होगा? क्या उसका कार्यकाल बढ़ाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो एक फिजूल की एक्सरसाइज मैं मानता हूँ। मेरिट पे तब मैं बोलूँगा जब इसका ड्राफ्ट आ जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर प्रमोद तिवारी का भी यही बयान है कि वन नेशन वन इलेक्शन ये लेकर ही इसीलिए आ रही है ताकि अलग मुद्दे जो हैं वो छुप जाए, बाकी मुद्दों से इनका ध्यान हटाया जाए, बेरोजगारी से ध्यान हटाया जाए, अन्य मुद्दों से ध्यान हटाया जाए। इस वजह से बीजेपी से लेकर आ रही है, लेकिन इसे पास नहीं करा पाएगी। तो ऐसे में पी चिदम्बरम से लेकर कांग्रेस के अन्य नेता और कई अन्य इंडी गठबंधन के नेताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को सुनने के ही बाद, ये जानने के बाद कि इसे एज अ बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो बेहद ज्यादा बौखलाए और तिलमिलाए नजर आए हैं और लगातार इस मामले को लेकर बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।